कैमरे पर भी आ जाओगे सारे, समझो। बात कर लो नहीं कुछ नहीं कैमरे में भी सारा ले लियो। थोड़ा साइड थोड़ा साइड थोड़ा हो जाए। बोलो भाई, आप अपनी बात भी रखना चाहते हो और आप ना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना आप नहीं कह रहे हो भाई। ठीक है शांति रखो, 5 मिनट की बातें शांत हो जाओ। थोड़े पीछे कर दो सबको। मैंने आपसे थोड़ा भाई साहब सभी से रिक्वेस्ट है, सारे ऐसे लगाओ। बिल्कुल मैं वो नहीं हूँ, उन पत्रकारों में से नहीं हूँ। ठीक है पर मेरा नाम उन पत्रकारों में से है कि मैं कभी दलाली में भी नहीं जाती। वो चीज नहीं है सर, और क्लियर बात करता हूँ। मोबाइल के अंदर मेरा नाम सर, हम भरोसा कर रहे हैं। अगर आज है तो आप तो हमारे लिए भगवान आ जाओगे अगर सही बोल दोगे तो। सब लोग पीछे जाओ, करिए अपनी कार्रवाई करिए। चलो भैया हो जाओ पीछे यार। अरे एक लोग जाओ यार, सब लोग आप थोड़ा अंदर जाओ सर, आप ये बोलेंगे भाई साहब। जो सवाल करेंगे एक मिनट आप सर, जो सवाल करेंगे वही करना ऊपर क्या नाम है? मेरा नाम विपिन। विपिन जी, इस कंपनी के मैनेजर जो CEO है वो और टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया गया। तो आरोप है कि अरबों रुपए उन्होंने ठगा है, जबकि यहाँ पे तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि एक षड्यंत्र किया गया। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल षड्यंत्र किया गया है। हम 2 दिन से स्टोरी देख रहे हैं, जबकि अगर मैं वास्तविकता बताऊँ सर थोड़ा तेज बोलो। हमारी जनवरी तक की 2 ट्रांजेक्शन 2 पेमेंट हमारी जनवरी में भी आई है। रियलिटी ये है, जो रियलिटी 2 दिन से नहीं दिखाई गई। हमारी रियलिटी ये है कि दिसंबर तक कोई भी पैसा हमारा रुका नहीं है और ऑन टाइम पे आया है। जिस दिन कंपनी ने, अनुभव मित्तल जी ने जिस दिन कमिट किया है उस दिन दिया है। आगे जब तो डिक्लेयर भी कर दिया था उन्होंने प्रॉपरली अपडेट किया था तब पैसा आएगा, उसकी हम लोग इंतजार भी कर रहे थे और हमें कोई उस बात की कोई तकलीफ नहीं। जब सबको पैसा मिल रहा है हाँ, और सबका पैसा इन्वेस्ट भी हो रहा है हाँ, आ भी रहा है जी, तो उसके बाद ऐसी क्या चीजें आपको लगती है कि उसकी बदल गया? सर, हर बिजनेस में कोई 1% व्यक्ति होता है जो कहीं ना कहीं से नेगेटिव होता है या कहीं उसके पीछे कोई मंशा चल रही होती है। उस मनसे की वजह से किसी कॉर्पोरेट के ऊपर निशाना लगाना बिल्कुल ही गलत है और वो मुझे साफ दिख रहा है कि हम लोगों की जो रेगुलर कमाई एक जरिया था उसके ऊपर किसी ने गलत नजरिए से उस पर धावा बोला। अच्छा, दिल्ली NCR में तमाम ऐसी कंपनीज हैं जो चिट फंड चलाया करती थी या इस तरीके के जो ऑपरेट करती थी, स्कीम जो हुआ करती थी, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित करा दिया गया था। ठीक है, जो यूपी सरकार भी इस बात को कहती है, उसके लिए क्या कहेंगे? सर, चिट फंड क्या होता है वो हमें नहीं पता। हम एक डिजिटल मार्केटिंग में अपनी कैंपेनिंग के लिए किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। अपनी कैंपेनिंग करते हुए किस तरीके से अर्निंग हो सकती है, मेरा सिर्फ ये है कि जैसे चिट फंड कंपनियां थी जिसमें तमाम लोगों की गिरफ्तारी, उनको बंद कराया गया। फिर इस तरीके की और भी ऐसी कंपनियां थी जिनको ये साबित किया गया कि ये साइबर क्राइम है, इसलिए है क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आप कहाँ से इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये पैसा कहाँ से आ रहा है और किस उसमें दे रहे हैं आप। सर, वही मैंने आपको अभी पहले भी बताया, पहले तो मैंने आपको बताया कि चिट फंड कंपनियां क्या करती थी या क्या कर रही हैं, उससे हमें ना तो उस बारे में जानकारी है ना हमने उस चीज़ को जानने की कोशिश की। हम जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं, हमने अपनी कैंपेनिंग के लिए अपनी कैंपेनिंग करी है। कंपनी ने हमें कहा
कि आप लोग आप कंपनी से संतुष्ट हैं? हम के बारे में सर आप बार बार मीडिया में बार पैन कार्ड जमा नहीं होता कंपनी तो शांति रखो भैया, शांति सारे शांति रखो। सर मेरा बरियाम सिंह नाम है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। जी सर। अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं और किस लिए आए हुए हैं? सर मैं नोएडा सेक्टर 63 F472 के सामने खड़ा हूँ, ठीक है। और 1 तारीख से न्यूज़ में ये आया हुआ है कि 3700 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई है। 3700 करोड़ रुपए, 3700 करोड़ रुपए, ठीक है। 3700। पहली बात तो ठगी कहाँ हुई? ठगी कंपनी के पास में प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी बिजनेस पर्पज से जो इसके पास में पैसा आया है उसकी इनवॉइसेस हैं, किस किस व्यक्ति ने पैसा दिया है और किस पर्पज के लिए दिया है। वो इवन यहाँ तक कि जो सर्विस टैक्स है वो अप टू डेट है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे अपने प्रमोशनल के लिए काम करते थे उन लोगों का वर्किंग का पैसा कंटिन्यू दिया जा रहा है कंपनी के माध्यम से। और लास्ट उन्होंने प्रोसेस किया 25 जनवरी को, इन्होंने जो भी वर्क कर रहे थे उनका जो भी वीकली जो पे आउट था उनका पे आउट दिया गया है ड्यू टू सम टेक्निकल बैंक की तरफ से और सॉफ्टवेयर की टेक्निकल वजह से। आप कुछ भी कहें, जैसे कि 8 नवंबर के बाद से नोटबंदी हुई, बैंकों ने अपने सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चेंजमेंट किए हैं। आप सिर्फ एक छोटी सी बात, इनकी गिरफ्तारी जब हुई, जिसमें श्रीधर जी को गिरफ्तार किया गया, इनके टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया गया, एमडी साहब को गिरफ्तार किया गया, पुलिस उसके बाद ये कहती है कि इनके ऊपर ये आरोप है कि ठगी के साथ साथ ये इस कंपनी को बंद करके ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो ये लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने दूसरी कंपनी का नाम बदल लिया है, दूसरी यूनिटें खड़ी करी। आप मुझे बताएं कि बिजनेस करने के लिए दूसरे एम्पायर खड़े करना गलत बात है क्या? अपने परिवार के अंदर ग्रोथ करना, अपने सोशल फैमिली के अंदर हम ग्रोथ करते जा रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके बीच में कि कहां सोशल मीडिया कहां कौन से बिजनेस को कहां डिस्टर्ब कर रही है और उससे कैसे लोग तड़फड़ा रहे हैं। एक ऐसी लॉबी जो तड़फड़ा रही है कि ये सोशल मीडिया में इन्होंने कर क्या दिया। बिजनेस मॉडल जो बिजनेस मॉडल विदेशों में चलता आ रहा है और जो लोगों के इनकम ऑफ सोर्स के लिए बना हुआ है। आप मुझे बताइए कि घर पे बैठे हुए मेरे को काम करने से पैसा मिल रहा है, मेरे को रोजगार मिल रहा है, क्या वो गलत है? आज इनको ऐसा लगा कि इस तरीके से इन्होंने बहुत बड़ी ठगी कर दी गई। इनके पास में एक छोटी सी रिपोर्ट आई कि 57,500 रुपए दिए और कंपनी ने ये कहा कि आपको वर्किंग मिलेगा और उस वर्किंग का पैसा मिलेगा। आप इस गिरफ्तारी को क्या मानते हैं? गिरफ्तारी को मैं टोटली ये मानता हूं कि एक लॉबी इससे परेशान है और वो लॉबी षड्यंत्र के तहत ये सारा का सारा किया धरा है और डॉक्यूमेंटली उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया है कि कंपनी में कहीं पे नुक्स निकाल सकें। और देखो, पेमेंट का कोई इश्यू नहीं है क्योंकि पेमेंट डिले हो गया, उसके लिए कंपनी की तरफ से जवाब मांगा जाना चाहिए था कि भाई आप डिले कर रहे हैं, लोगों का पैसा डिले क्यों कर रहे हैं? वो बैंक की दिक्कत है। यदि हमने फ्रॉड किया है वो बैंक की कभी भी हमका मतलब मैनेजमेंट कभी भी 1 नंबर में पैसा हम आपका नहीं लेते, हम आपका कैश में पैसा लेते। और इवन यहाँ तक लोगों ने ये बोला कि हम इन्वेस्टमेंट दुगना करने के लिए यहाँ पैसा डाल रहे हैं। कंपनी ने उनकी आइडिया तक ब्लॉक किए हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया को प्रमोट करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया आम आदमी की ताकत बने, ये चीज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम साबित करके दिखाना चाहते हैं। इंडिया की एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी जिसने इतिहास में जो विदेश की कंपनी यहाँ आ जाए और पैसा बाहर चला जाए वो इन लोगों को मंजूर है, लेकिन इंडिया की कोई कंपनी खड़ा होके और एक स्टार्टअप देश के लोगों को देना चाहे वो इन लोगों को मंजूर नहीं है। मैं ये कहता हूं कि डिजिटली ट्रांजैक्शन जो कंपनी ने की है, क्या वो इस चीज को प्रमाणित करती है कि हमने फ्रॉड किया है? जिन लोगों ने पैसा लगाया है, पहली बात ये पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा सोशल प्रमोशन के लिए लोगों ने दिया है। यदि किसी को बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आया और उसने मिस गाइडेंस होकर पैसा यहाँ पे लगाया है तो बोले कि जी मुझे सिस्टम समझ में नहीं आया, उसका पैसा हम प्योरली मैनेजमेंट रिफंड कर देगी उसका। क्योंकि हमें वो लोग चाहिए जो टोटली एजुकेटेड सोशल मीडिया को एज ए प्लेटफॉर्म के रूप में, एक बिजनेस को बढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करना चाहें।